निशा काल में जो पूजा होती है तो हमें अमावस्या की रात्रि भी चाहिए, मध्य रात्रि भी चाहिए और प्रदोष काल भी चाहिए। हमारे समाज में किस प्रकार की भ्रांतियां फैल गई हैं, मुझे ये वस्तुतः ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि ये कहां से सिस्टम चेंज हुआ हमारा। धनतेरस के दिन एक प्रचलित हो गया है कि हमारा समाज जो है बर्तन खरीदता है, सोना चांदी ये सब चीजें खरीदते हैं। आप विचार कीजिए कि आप लोहा खरीद रहे हैं आज के दिवस, कार्तिक मास के जय श्री राम। सभी बंधुओं को बड़े हर्ष का विषय है। आज 29 अक्टूबर 2024 है और आज से ही हमारे पंच दिवसीय महापर्व का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें पहले धनतेरस, जिसे हम धन्वंतरी प्राकट्य दिवस भी कहते हैं, उसके बाद नरक चतुर्दशी, फिर दीपावली, उसके बाद गोवर्धन पूजा तथा अंत में भैया दूज। ऐसे 5 दिवसीय महापर्व का शुभारंभ हो रहा है। मैं आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष जो काल गणना के हिसाब से बहुत एक तरीके से भ्रम की स्थिति है। अनेकों ने महात्माओं ने, संतों ने तिथि के बारे में विस्तृत बताया भी है। कुछ लोग 31 को दिवाली की बात कह रहे हैं, कुछ 1 को कह रहे हैं। उस भेद में मैं ज्यादा अधिक ना जा करके, जो हमारे काल गणना के आचार्य हैं वो इसमें विद्वत हैं। थोड़ी सी भ्रम की स्थिति यह है कि शास्त्रों का या पद्म पुराण का जहां से भी रेफरेंस लेकर के ये बताया जाता है कि जब 2 प्रदोष काल में अमावस्या होती है, 2 दिवस, तब परा को माना जाता है, यानी अगले दिन की अमावस्या की तिथि को मान लिया जाता है। परंतु ये सामान्य अमावस्या के लिए ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं हम कार्तिक मास की अमावस्या, जिस दिवस को हम दीपावली पर्व के रूप में मनाते हैं, तो हमें गोदी वेला की आवश्यकता होती है। इसका भेद यह है कि हमें प्रदोष काल तो चाहिए, साथ ही जो निषेध काल है अर्थात मध्य रात्रि। अब सामान्य रूप से तो सामान्य परिवारों में लक्ष्मी जी की पूजा शाम के समय, किसी भी समय हम जिसका जैसे भाव बनता है या कोई शुभ मुहूर्त देख करके हम करते हैं। परंतु विशेष जो पूजाएं होती हैं वो मध्य रात्रि में होती हैं माता लक्ष्मी जी की। और ये एक ऐसा पर्व है जिसमें रात जगाने का, अब जैसे एकादशी का व्रत है, एकादशी का व्रत भी 36 घंटे का होता है, जिसमें एक दिन पहले रात जगाई जाती है। ऐसे जो हमारे बड़े, अगर आप सनातन के मूल वैदिक सिद्धांतों की बात करें तो बड़े पर्व जो होते हैं उनका जब भी हम व्रत या उपवास रखते हैं तो रात जगाने का बड़ा महत्व है। अब निशा काल में जो पूजा होती है तो हमें अमावस्या की रात्रि भी चाहिए, मध्य रात्रि भी चाहिए और प्रदोष काल भी चाहिए। तब ऐसा केवल 31 अक्टूबर को हो रहा है कि प्रदोष काल भी है अमावस्या में और पूरी रात्रि भी है। 1 तारीख को 6:17 पर शाम को जब अमावस्या की समाप्ति हो रही है तो प्रदोष काल तो मिलता है, परंतु तारा उदय नहीं है, रात्रि नहीं मिल रही। इसलिए सभी ज्योतिषाचार्यों ने एक मत होकर, हमारे शंकराचार्य जी ने भी इस बात को कहा है कि 31 अक्टूबर की दीपावली है। तो ये तो बात हुई दीपावली पर्व की। आज जो धन्वंतरी दिवस हम मना रहे हैं, धनतेरस जिसे हम लोक भाषा में प्रचलित हो गया है, वह भी एक तरीके से आज सुबह 10:34 से त्रयोदशी का आरंभ हुआ है, जो कल 1:15 बजे दिन तक रहेगी। अब वस्तुतः देखा जाए तो हम उदया तिथि को मानते हैं, यहाँ उदया तिथि का भी नियम लागू होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे रात्रि नहीं चाहिए अमावस्या की तरह। तो अगर समझा जाए तो धन्वंतरी दिवस या धनतेरस 30 अक्टूबर की होती है, परंतु ये आपका विषय है, जो भी प्रचलित होकर इसमें आप आज मनाना चाहें आज भी मना सकते हैं। लेकिन मैं एक बात, जिस विषय के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं लोग हमारे समाज में किस प्रकार की भ्रांतियां फैल गई हैं। मुझे ये वस्तुतः ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि ये कहां से सिस्टम चेंज हुआ हमारा, कि धनतेरस के दिन एक प्रचलित हो गया है कि हमारा समाज जो है बर्तन खरीदता है, सोना चांदी ये सब चीजें खरीदते हैं, शुभ माना जाता है ऐसा कह करके, क्योंकि बर्तनों की दुकानों पर भारी भारी भीड़ है, बर्तन खरीदने। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप विचार कीजिएगा कि ये शुभ दिवस, धन्वंतरी दिवस, हम बर्तन खरीद रहे हैं स्टील का, स्टील जो कि लोहा है, या धातु भी हम खरीद रहे हैं, सोना स्वर्ण चांदी कोई भी धातु का खरीदते हैं। ये हमारे शास्त्रार्थ की बात नहीं है, ना ये हमारे पुराणों में कहीं वर्णित है और ना ही हमारे किसी शास्त्र में या कहीं से भी इस चीज का संकेत किया गया कि आपको ये वस्तुएं खरीदनी है। लेकिन लोकमत ऐसा हो गया है कि सारा समाज ही इस तरफ भाग रहा है। आप विचार कीजिए कि आप लोहा खरीद रहे हैं आज के दिवस, कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन, जो धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ चतुर्भुज रूप में, जिनके पास बताया गया कि एक अमृत कलश है। बाकी हाथों में क्या है? देखिए, बाकी हाथ में कोई बर्तन लेकर वो नहीं आ रहे हैं, कोई सोना चांदी वो लेकर नहीं आ रहे हैं। धन्वंतरी शब्द का अर्थ है धन, वो धन, वन यानी हमारे वन वनस्पति, और त्रि 3 प्रकार की। अब इसका क्या भेद है? आप 3 कोटि आप इसे कह सकते हैं, 3 प्रकार कह सकते हैं, कि जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर वनस्पति रूप में उपस्थित हैं, ये 3 प्रकार के अमृत हमें देते हैं। एक फल के रूप में, दूसरा फूल के रूप में,
और तीसरा वह स्वयं ही औषधीय गुण समाहित रखते हैं, यानी फल के रूप में औषधि दे रहे हैं, फूल के रूप में औषधि दे रहे हैं, और स्वयं में ही अमृत तुल्य है, औषधि तुल्य है। जैसे अब जो शब्द यहां बताया जाता है, धन्वंतरी भगवान, धन्वंतरी में फिर बार बार वही शब्द आ रहा है, धन्वंतरी, वनस्पतियों से प्राप्त 3 प्रकार का धन। पहले में जैसे बताया जाता है कि आज के दिन आंवला, हरड़ और बहेड़ा या बर्रा भी कहीं कहीं बोल देते हैं, ये 3 प्रकार की औषधि का उल्लेख हमें मिलता है सापेक्ष रूप से। जब हम इन तीनों को समाहित करते हैं एक निश्चित मात्रा में, तो एक त्रिफला नाम की औषधि को हम प्राप्त करते हैं। परंतु ये भी बहुत आप समझें कि एक व्याख्या बहुत कम है। सही मायने में बात यही है कि जिस प्रकार ये फलों से प्राप्त औषधि है, उसमें आप किसी भी प्रकार के फल ले सकते हैं, आम, केला, सेब, ये सब, अनार, ये भी फल एक तरीके से औषधीय गुण है। आंवला फल के रूप में लगता है, हरड़, बहेड़ा, अन्य औषधियां जो फल के रूप में प्राप्त होती है, एक प्रकार ये है। दूसरा प्रकार है फूल, जिसमें हमें कमल मिलते हैं, गुलाब है, गेंदा है, चमेली है, ऐसे ही असंख्य प्रकार के फूल हैं जो औषधियों में भी काम आते हैं, कई प्रकार की चीजों में काम आ रहे हैं। तीसरी प्रकार है स्वयं में औषधीय गुण, जैसे तुलसी है, गिलोय है, आपका नीम है, पीपल है, इस प्रकार के पेड़ पौधे। तो जो ये 3 प्रकार की इनकी प्रकृति है, उनका जो प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर हुआ है कार्तिक मास की त्रयोदशी पे, इसी का नाम धन्वंतरी है। ये हमारे ऋषि मनीषियों की जो किसी भी विषय को समझाने के, कहने के लिए, तभी ये नाम उन्होंने, आप समझे, धन्वंतरी कोई नाम आप कैसे, क्यों ये नाम रखा गया धन्वंतरी? 3 प्रकार का धन जो वन से प्राप्त है, जो औषधि है, वही अमृत तुल्य है। अमृत कलश है जो उनके हाथ में है, इसकी एक कल्पना की गई है। तो मेरा आपसे अनुरोध यह है कि प्रचलित आडंबरों में, न जाने कहां से ये घुसा कि आप बर्तने खरीदे, ये करें, प्रचलित आडंबरों से दूर होकर अपने सनातन धर्म को मूल रूप से हम जाने। जो इसके शास्त्रों में वर्णित बातें हैं, बहुत गहन शोध के विषय हैं, प्रकृति के सामीप्य है, आप उन्हें समझें और उसी रूप में अपने त्योहारों को मनाएं। आप देखें, हमारे समस्त त्योहार प्रकृति, अंतरिक्ष, इन सब की गणनाओं में प्रकृति के साथ तालमेल बना करके हमारे त्योहार आते हैं। हम इतनी उन्नत, इतनी विकसित संस्कृति है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। पाश्चात्य या अन्य विधर्मियों को आप देख सकते हैं, उनके त्योहार केवल हिंसा पर आधारित है। हमारा नववर्ष आप देखें, प्रकृति के साथ ही जुड़ा हुआ है हमारा नववर्ष। जब चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा आती है और पृथ्वी अपने यौवन पे आती है, तो हम उसे मनाते हैं। होली भी हमारा प्रकृति से ही संबंधित है। भाई दूज, हम जितने पर्व मनाते हैं सभी प्रकृति के पर्व है। हम चैतन्य संस्कृति है। इसलिए आज के दिवस इस प्रकार की वस्तुएं ना खरीद कर आप अपनी पूजा में आंवला रखें, हरड़ रखें, इस प्रकार की औषधियों का आप पूजन करें। और मैं निश्चित ये बात कहता हूं कि परमात्मा की कृपा निश्चित सब पे होगी। ये बात कह के मैं आप सभी को पुनः इन 5 दिवसीय महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम।